ऑलराइट गाइस, इतने सारे आईफोन टेस्ट करने के बाद आज हम बात करेंगे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन के बारे में। अभी गाइस लेटेस्ट हमारा आईफोन 14 है और आईफोन 11, 12, 13, 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, ये सारे मैंने टेस्ट किए, सारे रिव्यू किए। अभी करंटली मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा ऐसा आईफोन है जिसके ऊपर अगर आप पैसे लगाते तो फुल टू वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा है, जैसे कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस। कम से कम आप अगले 5 साल तक उस आईफोन को आराम से यूज कर पाओ। तो फाइनली सारे आईफोन टेस्ट करने के बाद जो वैल्यू फॉर मनी आईफोन है वो है हमारा आईफोन 13। तो चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आईफोन 13 क्यों वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। अगर आप इसके ऊपर पैसा खर्च करते हो तो कम से कम 5 साल तक बड़े आराम से आप इसको यूज कर पाओगे और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पैसे जो वो बर्बाद हो गए। देखो, सबसे पहले रीजन आता है हमारा आईफोन 13 हमारा एग्जैक्ट आईफोन 14 की तरह लगता है देखने में पूरी तरह से, और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी सेम आईफोन 14 की तरह है। आप सेम केस यूज कर सकते हो आईफोन 13 में, सेम आईफोन 14 में। अगर आप व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर लेते हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप आईफोन 13 यूज कर रहे हो या फिर आईफोन 14 यूज कर रहे हो। आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास ये आईफोन 14 है। इसके अलावा गाइस मैं नेक्स्ट पॉइंट बैटरी की बात करना चाहता हूँ। आईफोन 13 और 14 की बैटरी बैकअप में डिफरेंस है ही नहीं। दोनों ही एक जैसा बैटरी बैकअप निकाल के देते हैं, मतलब दोनों एक दिन तो आराम से निकाल के दे देते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 10-15 मिनट का मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। दोनों में आपको सेम ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो अगर आप आईफोन 14 लेते हो ज्यादा पैसे डालकर, तब भी आपको सेम ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा जितना कि हमें आईफोन 13 में देखने को मिलता है। तो फिर आईफोन 13 हमारा बैटरी की वजह से भी वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। इन सब के अलावा गाइस अब बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। बहुत सारे अपने भाई आईफोन लेते हैं कैमरा की वजह से। तो अगर आप आईफोन 12 लेते हो तो जो हमारा आईफोन 13 है इसका कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा है, और आईफोन 14 के साथ में कंपेयर करूं तो आपको उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी कि आप 13 की जगह अगर आईफोन 14 ले रहे हो तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा जंप है कैमरा में। नहीं, आपको एक्शन मोड देखने को मिलेगा। सुनने में काफी अच्छा लगता है, एक्शन मोड काफी ज्यादा स्टेबल वीडियो बनती है। पर अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखोगे तो जो एक्शन मोड है वहां पर अल्ट्रा वाइड कैमरा का यूज करता है और वीडियो को क्रॉप कर देता है, और उसके बाद जाके स्टेबल फुटेज आती है। अगर आप लो लाइट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, मैंने कंपेयर किया है, बहुत ही बेकार वीडियो निकल के आती है आईफोन 14 से। फिर चाहे आईफोन 14 प्रो मैक्स ही क्यों ना हो, लो लाइट में हमारा एक्शन मोड बिल्कुल भी काम में नहीं आता है। गाइस मैंने एक्शन मोड ऑन किया है आईफोन 14 का, तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हो इससे तो हमारा आईफोन 13 ही अच्छा है। एक्शन मोड सिर्फ डे लाइट में काम करता है, लो लाइट में नहीं, बेकार है लो लाइट में। और अगर आपको थोड़ी सी भी एडिटिंग आती है, आप आईफोन 13 में अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड करो, उस फुटेज को बाद में क्रॉप कर दो जितना हमारा आईफोन 14 करता है, तो लगभग उतनी ही स्टेबल वीडियो निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर इस मामले में हमारा आईफोन 13 वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। और बात रही हमारे आईफोन 14 में हमें नया क्या देखने को मिलता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लेके आया है एप्पल, पर वो काम में नहीं आता है हम इंडियंस के। तो क्या फायदा इतना पैसा खर्च करने का, उससे अच्छा तो ये है कि आईफोन 13 ले ले। हाँ, क्रैश डिटेक्शन हमें देखने को मिलता है आईफोन 14 में, वो कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। हालांकि मैं कहूंगा कि किसी को उसकी जरूरत ना पड़े, पर वो काम में आ सकता है। तो ये एक अलग पॉइंट निकल के आता है। पर अगर इस पॉइंट को छोड़ दें तो हमारा आईफोन 13 फिर भी वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा में उतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। आईफोन 12 से अच्छा देखने को मिलेगा आपको, और आईफोन 14 और 13 के कंपेयर में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हमने लो लाइट में, डे लाइट में हर जगह पर टेस्ट किया है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आता है। थोड़ा बहुत आप इजिली पता भी नहीं लगा पाओगे कि कौन से फोन से फोटो क्लिक किया, आईफोन 13 से या फिर 14 से। हाँ, लो लाइट में मैं कहूंगा कि माइनर सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बहुत माइनर सी, मतलब 1-2% मैं कहूंगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। इन सब के अलावा गाइस किसी भी चीज को वैल्यू फॉर मनी कहने के लिए उसका प्राइस काफी डिपेंड करता है। तो अभी आईफोन 13 के ऊपर हमें सेल देखने को मिली थी, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर लोएस्ट प्राइस सारे ऑफर लगा के 56,499 का हमें आईफोन 13 देखने को मिल रहा था। तो ये एक ऐसा नंबर निकल के आता है जिसमें हमें एक ऐसा आईफोन देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। उसकी बिल्ड क्वालिटी से लेके जो प्रीमियम लगता है देखने में, और बैटरी बैकअप और जो परफॉर्मेंस हमें निकाल के देता है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। परफॉर्मेंस की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईफोन 13 की परफॉर्मेंस और आईफोन 14 की परफॉर्मेंस अगर आप रियल लाइफ में टेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं लगेगा। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर जो भी नॉर्मल काम करते हो, बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा। दोनों में सेम ही चिप हमें देखने को मिलती है। हालांकि आईफोन 14 में 6GB रैम हमें देखने को मिलती है और आईफोन 13 में 4GB रैम का यूज किया है, पर अभी के टाइम पर आपको बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं लगेगा। 5 साल बाद हो सकता है जब iOS थोड़ा और
भी ज्यादा हैवी हो जाए, तब जाके हो सकता है कि आपको 4GB रैम कम लगे। पर फिलहाल जो स्पीड और परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है आईफोन 13 में वो बहुत ही अच्छी है। अगर गाइस मैं इन सभी पॉइंट को साइड में रख दूं और जब भी हम कोई भी स्मार्टफोन हम यूज करते हैं तो पूरा दिन हमें क्या देखने को मिलती है, उसकी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की बात करूं, आईफोन 13 की डिस्प्ले और आईफोन 14 के डिस्प्ले में आपको कोई डिफरेंस नजर में नहीं आएगा। और आईफोन 12 के साथ में कंपेयर करूं तो आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आईफोन 13 के डिस्प्ले में। तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी हमारा आईफोन 13 किसी भी मामले में कम नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिलेगा आईफोन 14 में भी और आईफोन 13 में भी और आईफोन 11, 12 इन सभी में ही। यहाँ पर मैं वैल्यू फॉर मनी आईफोन में प्रो मॉडल्स इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। प्रो मॉडल्स की बात करते तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में जरूर बोलता कि वैल्यू फॉर मनी आईफोन है, पर वो फिर भी जिस प्राइस में हमें आईफोन 13 देखने को मिल रहा है उससे आपको महंगा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्पीकर्स भी मैंने टेस्ट किए हैं, तो जो हमारा आईफोन 13 है उसके स्पीकर्स आईफोन 12 से हमें थोड़े से बेटर देखने को मिलेंगे और आईफोन 14 के मैं कहूंगा कि थोड़े से और बेटर है। और यहाँ पर आईफोन 13 में जो स्पीकर्स यूज किए हैं वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनमें कुछ कमी है। Watching the show so long, but it feels like everything that we wrote went back into the pen we used. तो गाइस यहाँ पर सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आईफोन 13 एक वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। अगर आप अपना पैसा बचा के बेस्ट आईफोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो विद आईफोन 13। इसमें जो कमी लगती है, मुझे सिर्फ एक कमी लगती है, यहाँ पर 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज वाला पैनल दे देता तो बहुत ही मजा आ जाता। पर आईफोन 14 में हमें देखने को नहीं मिलता है और फोन हमारा 5G है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और 6.1 इंच की स्क्रीन है, बैटरी बैकअप भी एक दिन का देखने को मिल जाता है। IP रेटिंग भी है, बॉर्डर टेस्ट हमने किया है चैनल पे, आप देख सकते हो। पानी में भी इजीली खराब होने वाला नहीं है, हमारे वाला तो नहीं हुआ था। जितने भी हमने टेस्ट किया आईफोन 11 का किया, 12 का किया, 13 प्रो का किया है, तो कोई भी हमारा खराब नहीं हुआ है। पर रिकमेंड नहीं करता हूं मैं आपको। तो फिर गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप पहली बार आए थे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और अपने ब्लॉग चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आ सकते हो और इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। अब मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।